जोधपुर जिले के मेड़ता नामक गांव में हम गए हैं। मेड़ता के पास हमारी कथा थी, बहुत हमको अच्छा लगा। मीरा जी की याद बहुत आई। वहाँ जन्म हुआ मीरा जी का, बड़े लाड़ प्यार से पालेंगे। इनके कुल में कोई बेटी नहीं होती। राजस्थान में पहले बेटियां शायद कम हुआ करती थी या होने नहीं देते थे, कोई ना कोई कारण ऐसा रहा होगा, जो भी कारण होगा। तो सबकी बड़ी लाडली बेटी वैसे भी बहुत प्यारी दुलारी रहती है। क्योंकि बेटी का जो प्रेम होता है, थोड़ी गूंज कम कर, वो अनंत रहता है, अनंत रहता है। बेटे का प्रेम माता पिता से कुछ समय तक रहता है, फिर उसके बाद व्यवहार रहता है, फिर उसके बाद बोलचाल बंद हो जाती है, फिर उसके बाद दुश्मनी हो जाती है। लेकिन बेटी मरते दम तक भी माता पिता के प्रति बहुत सहृदय रहती है, बहुत दुलारी होती है, बड़े लाड़ प्यार से पाली गई। इनके एक स्वामी जी का आना जाना था, तो वो स्वामी जी आए। देखिए कैसे घटना घटित होती है। ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाएं भगवान। तो स्वामी जी प्रातःकाल स्नान करके कमरे में अपने ठाकुर जी को खोलकर उनको स्नान आदि पूजा सेवा कर रहे। अब ये 4.5-5 साल की छोटी सी बालिका छम 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 करते स्वामी जी के कमरे में चली गई। और जैसे ही इसने गोपाल जी को देखा, जो स्वामी जी जिनकी पूजा सेवा करते, जैसे ही गोपाल जी को देखा, एकदम ब्रज की पुराने जन्म की कथा याद आ गई। भगवान कृष्ण भी बिल्कुल ऐसे थे और मचल गई। स्टोव में तीली लग गई। पुराने जन्म की कई सौ वर्षों की पुरानी घटना एकदम जीवित जागृत हो गई। मैंने स्टोव का इसलिए उदाहरण दिया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो गैस आ गई। पहले घरों में स्टोव रहते थे, तो स्टोव जलाने के लिए पहले पंप से कच्चा तेल बर्नर में निकाला जाता था, फिर दिए सलाई से बर्नर गर्म किया जाता था उस तेल के माध्यम से, और फिर स्टोव जलता था, उस पर चाय आदि बनती थी। आपकी चाय बन गई, आपने छान ली, गैस निकाल दी, बर्नर शांत हो गया। इतने में कोई मित्र आ गया, पर चाय पियोगे? अरे नहीं नहीं, क्या करना है, झंझट मत करो। नहीं नहीं, 1 सेकंड लगेगा। तो आप जब दूसरी बार चाय बनाने के लिए बर्नर को गर्म करते हैं, तो आप फिर कच्चा तेल नहीं निकालते, सीधी पंप मारी और दिए सलाई दिखाई, भर्र से वो जलने लगता। क्यों? क्यों? बर्नर गर्म था। क्यों? बर्नर गर्म था। मीरा का बर्नर गत जन्म का ठंडा ही नहीं हुआ था। कृष्ण के विरह में प्राण छोड़े थे मीरा ने, और जैसे ही समझ हुई, 4.5 साल 5 वर्ष की हुई, तैसे ही कृष्ण आंखों के सामने आ गए, मचल गई। बाबा ये तो मुझे दे दो, बाबा ये तो मुझे दे दो, बाबा ये तो। बाबा ने बहुत तेरे खिलौने, परिवार वालों ने, दादी ने, बाबा जी ने, पिताजी ने, सबने खिलौने फेंक दिया। बोले नहीं नहीं, मुझे तो यही चाहिए, यही भगवान चाहिए, यही भगवान चाहिए। रोते रोते लाल चेहरा हो गया। अब क्या करें? स्वामी जी को अपना बोरिया बिस्तर बटोर के जाना पड़ा। अब ये रोती है, अब ये रोती है। कितने खिलौने दिए, कितनी मिठाई, कितनी चीजें फेंक दिया। इकलौती बिटिया लाड प्यार की पली चीख चीख के रो रही है, मुझे तो वो भगवान चाहिए। उधर यहाँ से जाके दूसरे किसी गांव के दूर जाकर स्वामी जी ने किसी पेड़ के नीचे अपनी शेष बची हुई पूजा को करने के लिए वहां अपना सारा खोला। तो भजन करते करते झपकी आ गई स्वामी जी को। और वैसे भी झपकी भजन में बहुत अच्छी आती है। आप सोने जाइए, नींद नहीं आएगी, और जैसी माला जपनी शुरू कर दी, जैसी बढ़िया नींद आती है कि पूछो मत ही। और फिर सोने की कोशिश कर तो नहीं आती है। तो भजन में बहुत अच्छी नींद आया करती है। जिसको नींद की बीमारी हो, उसको माला जपना सिखा दो, उसको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो इनको झपकी आ गई, और उस झपकी में भगवान ने बाबा को स्वप्न में कहा, हे बाबा, अब मैं तेरा नहीं हूं, जिसका हूं उसके पास पहुंचा दे। इतने दिन तूने मेरी सेवा पूजा कर ली, मैं उसी के लिए तेरे पास आया था। अब उस बिटिया को, अरे राम राम, बाबा तो दहाड़े मारते, रोते रोते दौड़े चले आ रहे। बिटिया कहाँ है? वो बिटिया की चीखें निकल रही थी। बिटिया तो रो रही थी विरह के अंदर। तो जैसे कहाँ है? बोले अंदर है। गए, दौड़े गए, एकदम दोनों छोटे छोटे उसके पैर थे, अपने सिर पर माथे पर रगड़ने लगे। बेटी, तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। जीवन लीला यहां से मीरा की शुरू।
जैसे ही गोद में आए मीरा ने घूंघट मार लिया। चूंकि मीरा जी पति का भाव रखती थी भगवान के प्रति। मीरा जी पति का भाव, और राजस्थान में थोड़ी घूंघट की प्रथा थोड़ी ज्यादा थी, और घूंघट में गाली अच्छी दी जा सकती है, खुले चेहरे से गाली नहीं दी जा सकती। घूंघट में जितना लंबा घूंघट उतनी बढ़िया गाली निकलती है। राजस्थान में हमने देखा है। अब तो मेरा गदगद हो, अब दूसरी घटना घटित होती है जो जीवन को परिवर्तित करती है। दादी की गोद में बैठकर एक बारात देख रही। राजस्थान में बूढ़ी माताओं को बारात देखने का भी बड़ा शौक होता है। तो छोट बारात निकल रही थी, राजस्थान का दूल्हा घोड़े पर सवार, जीन मीन तलवार लटके, वैसे वैसे पूरा एकदम, भले ही 5 किलो वजन न उठे लेकिन 10-12 किलो की तलवार लटका लेता है, ऐसा करते। तो गोद में बालक का दादी साहब, वह साहब बोलते हैं सब, पिता साहब, दादी साहब, माँ साहब। तो दादी साहब ये क्या है तमाशा? बोले बेटी ये दूल्हा है, इसकी शादी है, ये दूल्हा है तो मेरा दूल्हा कौन होगा? अब छोटा बच्चा उसको क्या समझाए? तो दादी ने वैसे ही बोल दिया, ये तेरा गिरधर गोपाल तेरा दूल्हा होगा। मजाक में कही गई बात भी चोट कर गई। हमको साधु के मुख से बोले गए मंत्र भी कभी हिला नहीं पाते। उसको हंसी मजाक की बात चोट कर, वहीं से वहीं घूंघट काट दिया, और मीरा का सारा व्यवहार वहीं से बदल गया। शादी हुई, मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज जी के साथ इनकी शादी हुई। बहुत लाड़ प्यार से पाली गई बिटिया की, इकलौती बेटी थी घर में। विवाह की तैयारियां हुई। तो जब बेटी की विदाई का समय आया तो पिताजी ने कहा, बिटिया तुमको क्या चाहिए? कोई और अपने मन की चीज बताओ, वो भी हम तुमको दें, तुमको अच्छा लगेगा। तो कहा कि मैं गिरधर गोपाल को लेकर जाऊं, ये मुझे दे दीजिए। मीरा ने जो फेरे भी डाले थे वो चोरी से अपनी अंदर जो भी वस्त्र उस समय पहना होगा, ब्लाउज आदि, उसमें छुपा के रख लिए थे। मीरा के फेरे भोजराज जी के साथ नहीं हुए। दिखाई दे रहा था कि मीरा जी भोजराज जी के साथ फेरे डाल रही हैं, लेकिन फेरे गिरिराज जी के, गिरधर जी के ही साथ डाले थे। फेरे के लिए भगवान की प्रतिमा को उसने अपने हृदय से लगाया हुआ था, और उनको लेकर आ गई। बहुत स्वागत सत्कार हुआ। इतने बड़े राज परिवार में बहू आई है, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, स्वाभाविक था। तो राजस्थान में फिर जब पहली बार बहू आती है ससुराल में, तो उसको देवी मंदिर में ले जाया जाता है आशीर्वाद देने के लिए, सुहागिन बनी रहो और सब संपन्नता रहे वगैरह वगैरह के लिए। तो देवी पूजन की तैयारी हो गई। आज पंडित जी ने भी देवी मंदिर बहुत सजाया फूलों से। राज परिवार की बहू पहली बार आ रही हैं पूजन के लिए। पंडित जी भी बड़े गदगद, आज अच्छी दक्षिणा मिलेगी। गीत गाते हुए महिलाएं, पूरा का पूरा टोला मंदिर पहुंच गया। पूजन तो भी पंडित जी ने किया, और पंडित जी ने कहा कि बहू साहब, रानी साहब, माथा टेकिए देवी को, माथा टेकिए। कुछ बोली नहीं, माथा टेकिए, कुछ बोली नहीं। इनकी ननद थी एक उदाबाई, वो विधवा थी, वहीं रहती थी मायके में। तो भाभी साहब माथा टेको देवी जी को, पुजारी जी कह रहे हैं। जब ननद ने 2-3 बार कहा तो धीरे से मीरा जी ने कहा कि ननद साहब, मेरा तो माथा जहां टिकना था वहां टिक गया, अब ये माथा कहीं और को नहीं टिकेगा। राजस्थान की घूंघट की प्रथा, मर्यादा इतनी अधिक राज परिवारों की, और उसमें पहली बार कोई आई बहू और उल्लंघन करते आज्ञा का कोहराम मच गया। वहीं से मीरा के साथ अत्याचार की कहानी प्रारंभ हो गई। हालांकि भोजराज जी और राणा सांगा बहुत लाड़ प्यार दुलार करते थे, लेकिन भगवान जब परीक्षा लेता है तो बहुत क्रूर होकर परीक्षा लेता है। परीक्षा का पासा पहले फेंका। ससुर जो बहुत लाड़ प्यार करते थे, बिटिया की तरह रखते थे, उनकी मृत्यु हो गई, और पति की भी मृत्यु हो गई। मीरा फिर वैसी की वैसी अभागिन सुहागिन रही आई। बहुत अत्याचार। इनके देवर थे विक्रम, वो राजगद्दी, बहुत क्रूर थे, बहुत क्रूर थे। ये जो उदा नाम की इनकी ननद थी,
ये और भाई के साथ मिलकर बहुत क्रूरता, बहुत अत्याचार, उसको मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। मीरा को जितना सताया गया है, शायद करोड़ों करोड़ बहुओं को मिलाकर भी सताने की कहानी लाएंगे वो छोटी पड़ जाएंगी। मीरा को इतना त्रास दिया परिवार के लोगों ने। और जब विधवा हो गई मीरा, होनी ही थी, चूंकि वो तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और राणा भी, भोजराज जी भी मीरा को स्पर्श नहीं करते थे। मीरा इतनी दिव्य थी, इतनी पवित्र थी कि साहस ही नहीं हुआ कभी स्पर्श करने का। उन्होंने कभी इच्छा भी नहीं व्यक्त की कि तुम मेरी पत्नी हो, पति धर्म निभाना चाहिए। नहीं, उसके तेज के कारण, चूंकि वो आत्मा से बहुत पवित्र थे, ईश्वर ने जल्दी बुला लिया। चूंकि मीरा के साथ खुलकर कबड्डी खेलनी थी भगवान को। इधर अत्याचारों की बाढ़ आने लगी। सत्संग शुरू कर दिया तो ये जो इनके देवर थे, इन्होंने इसको मुख्य महल से निकालकर एक भूत हवेली थी, भूत हवेली बनी तो वो राज परिवार के रहने के लिए थी, लेकिन वो अपशकुन के रूप में मानी जाती थी। वहाँ जो भी रहने जाता था भयानक बीमारियों से ग्रसित हो जाता था, उसकी मौत हो जाती थी। तो ये प्रचार हो गया भूत हवेली है, इसमें भूत प्रेतों का वास है। ब्राह्मणों ने कहा कि मारिए मत, स्त्री हत्या का पाप लगेगा, राज्य में अपयश होगा, आपका संदेश गलत जाएगा। भूत हवेली में भूत प्रेत दिखाई देंगे, डर के मारे अपने आप प्राण निकल जाएंगे, तो हर लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाएगा, कांटा भी निकल जाएगा, झंझट भी कुछ होगा नहीं। भूत हवेली में जब मीरा जी ने प्रवेश किया, मीरा नाचने लगी। ओहो, अब भजन होगा खुलकर। प्रेमी भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता, प्रेमी एकांत पसंद करता है। इसमें कोई आना नहीं जाना नहीं। अब भगवान के साथ खूब लाड़ लड़ाएंगे। पूरी हवेली में चौका लगवाया है मीरा ने, ठाकुर जी को पधराया है। और ठाकुर जी का स्नान अभिषेक जब किया और उसका जो पंचामृत था, चरणामृत था, पूरी हवेली में छिड़का, तो हवेली में छिड़कते ही जो इनके पूर्वज भूत प्रेत योनि का दुख भोग रहे थे, सब प्रकट होकर मीरा के सामने आ गए। और दोनों हाथ जोड़ जोड़ कर, मीरा बेटिया तुमने हमारा उद्धार कर दिया, कितने युग हमको इसमें भूत प्रेत योनि में सड़ना पड़ता है, तुमने हमारा उद्धार कर दिया। सब बहुत आशीर्वाद देकर मुक्त होकर चले गए। मीरा का नया जीवन प्रारंभ हो गया, सत्संग प्रारंभ हो गया, ख्याति बढ़ने लगी। राणा चिढ़ने लगे, इसको कैसे खत्म करे, उदा इनका सहयोग करने लगे। तो मारोगे तो ब्रह्म, ये स्त्री हत्या का पाप लगेगा, ऐसा करो, ये भगवान की पुजारिन है, तो आप अपने ठाकुर जी का अभिषेक करने का एक शोर करिए कि हम ठाकुर जी का अभिषेक महोत्सव करने जा रहे हैं। तो मीरा जी को चरणामृत के बहाने से विष घोल कर पिला दिया जाए, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। तो दयाराम नाम के एक पंडित जी थे, पंडा जी थे, उनको तैयार किया। कई बार लोभ लालच के कारण भी अच्छे लोग कई बार झुक जाया करते हैं, नहीं करना चाहिए था। लालच आ गया, राज परिवार का दबदबा रहा होगा, कुछ बड़ी दक्षिणा का लोभ रहा होगा, तो यहाँ से दयाराम पंडा जी को भेजा, पंडा जी आप प्रसाद देकर आइए। मीरा के इस भूत हवेली में आए, बोले महारानी जी आज राणा जी ने बहुत विधि विधान से ठाकुर जी का अभिषेक कराया है, तो कहा है कि जाओ मीरा जी को, रानी जी को ये प्रसाद ठाकुर जी का देकर आओ। मीरा तो गदगद हो गई, राणा इतने कृपालु हो गए। अरे चरणामृत भगवान का पंचामृत प्रसाद लेने के लिए कतार में खड़े होना पड़ता है, भीड़ में हाथ जोड़ने पड़ते हैं, हाथ पसारना पड़ता है, तब पुजारी जी हाथ में जरा सा चरणामृत पंचामृत रख के, इतनी बड़ी कृपा राणा साहब की कि पंचामृत ठाकुर जी का प्रसाद स्वयं मेरे पास भेज दिया। लिया, सिर माथे किया और गट 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 करके पी लिया। और यहाँ मेवाड़ में मीरा ने ये पंचामृत के नाम पर विष पिया है। द्वारका में द्वारकाधीश के मुख से झाग निकलने लगे। पुजारी जी घबरा गए, भगवान का कंठ, द्वारकाधीश का कंठ काला पड़ गया, नीला पड़ गया। पुजारी घबरा गए, भगवान के मुख से झाग कैसे निकले। दिखाई तो दे रहा था कि विष मीरा ने पिया, लेकिन विष मीरा ने नहीं पिया था, विष मुरली मनोहर श्याम सुंदर भगवान द्वारकानाथ ने पिया था। भक्त के सारे विष को भगवान पिया करता है।
भक्त को तो भगवान अमृत ही पिलाया करते। सायंकाल के समय वो मान चुके थे राणा जी कि मूर्छित होगी या मरणासन्न होगी या मर चुकी होगी। राणा मिलने आए हैं मीरा को। मीरा तो नाच रही थी ठाकुर जी के साथ। तो राणा ने कहा कि आप कैसे हैं? बोले हम कैसे हैं राणा, ये तो प्रश्न मत करो, लेकिन हम जान गई राणा जी जहर दियो हम जानी। राणा जी जहर, भजन करने वाले को परिवार के लोगों के विष के घूंट पीने ही पड़ेंगे। राणा जी मेरे घर को पर्दा कर ले, अपने घर को पर्दा कर ले। मैं अबला बोरानी राणा जी, मैं अबला बोरानी राणा जी जहर दियो हम जानी। राणा जी जहर दियो हम जानी। राणा जी मीरा के प्रभु राखी लई है। मीरा के प्रभु राखी लई है। इस दासी की जानी राणा जी, इस दासी की जानी। राणा जी जहर दियो हम जानी। राणा जी जहर दियो हम, जहर दियो हम, जहर दियो हम जानी। राणा जी आप अपनी करतूत मत छोड़िए, आप अपनी करतूत मत छोड़िए। मीरा नहीं मरी, भगवान ने विषपान कर लिया। भक्त का विषपान भगवान करता है। भगवान तो भक्त को अमृत ही पिलाया करता है। दूसरा षड्यंत्र किया। मीरा जी का जन्मदिन आया तो गिफ्ट में क्या दिया जाए? उदा ने कहा भैया कोबरा नाग पकड़वाओ, सुवर्ण की मंजूषा में बंद करो, मैं भेंट देने जाऊंगी, जन्मदिन की बधाई देने जा। खोलेगी, नाग डस लेगा, नाग डस लेगा। संध्या के समय नाचते हुए हृदय से और उदा आई है, सुवर्ण की मंजूषा में कोबरा बंद था। भाभी साहब आज आपका जन्म था, राणा जी ने आपको जन्मदिन की बधाई भेजी। ओ हो, राणा जी ने बधाई भेजी है। सिर पर रखकर पेटी को पहले तो नाची है मीरा, पहले तो नाच, और जैसे ही खोलकर देखा तो कोबरा नाग मीरा जी ने गले में लटका ले। ओ मेरे श्याम सुंदर आज इस रूप में आए हैं, रंग भी वही, ढंग भी वही, फुफकार भी वही, जैसी के तैसी। मीरा जी ने गले में लटका लिया। सांप इतने अभद्र नहीं होते। मनुष्य जितना अभद्र है उतने अभद्र सांप भी नहीं होते। जितना विषैला आज का मनुष्य है उतना विषैला नाग भी नहीं होता है। भक्त को वो भी जानता है, भोले को वो भी जानता है। सांप ने मन में सोचा ये प्राणी, ये जीव डसने लायक नहीं है, ये तो गले लगाने लायक है, ये तो दुलार के लायक है। भोले को सांप नहीं डसते बंधु। आप यहाँ राजस्थान के बंधु पुरानी बातें याद करिए। पहले घरों में सांप निकला करते थे, चाकी के नीचे बोरियां जहाँ है वहाँ से निकल आते थे, जिसमें अनाज भर के रखा जाता है उसके नीचे से सांप निकल आते थे। ऐसे राजस्थान में हमारे ब्रज में बहुत सांप निकल। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि सांप ने किसी छोटे बच्चे को काटा हो? कभी सुना हो? हमको बताइए। आज तक सांप ने कभी किसी छोटे नादान बच्चे को काटा हो, ये भारत के इतिहास की कोई घटना ही नहीं है। जब भी काटा है बड़े आदमी को काटा है। क्यों? आपने देखा है
बालक छोटा खेल रहा है, अभी तो घुटनों से चल भी नहीं सकता, सरक सरक के चलता है। सांप निकला, ऊ ऐसे करता, सांप सरकता जाता है, इधर से उधर चला जाता, बच्चे की ओर नहीं आता है। सांप जानता है बालक भोला है, इसलिए शंकर जी ने अपने गले में ही इनको लटकाया, नाम ही भोला पड़ गया उनका। शंकर जी का असली नाम भोला ही है, उन्होंने सांपों को गले लगा दिया। सांप इतने अभद्र नहीं होते। मान राणा जी बहुत प्रयत्न कर रहे हो मेरे साथ, मेरे ठाकुर जी। एक दिन की बात है, इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई थी। इतिहास में वर्णन आता है कि तानसेन को लेकर अकबर बादशाह भी मेवाड़ वेश बदलकर, भिखारी का वेश बनाकर, साधु का वेश बनाकर मीरा का दर्शन करने आए थे। तानसेन ने मीरा जी के ठाकुर जी को एक भजन भी सुनाया था और अकबर बादशाह ने बेश कीमती मोतियों की माला ठाकुर जी के चरणों में अर्पित की थी। इसके सीआईडी, इसके जो जासूस थे राणा के, उनको पता लग गया था कि वेश बदलकर अकबर मिलकर गया है, तो इनको पक्का हो गया है जासूस है, महिला विद्रोह कराएगी, दुश्मनों से मिली हुई है, और एकदम अत्यधिक क्रोध में आकर अब इनको नष्ट करने की इन्होंने सोची। एक दिन रात्रि को मीरा ठाकुर जी के साथ चौपड़ खेल रही थी। ठाकुर जी तो कुछ करते नहीं, वो तो प्रतिमा रखी थी, दोनों चालें यही चलती थी। आम में से बिटिया लोग पहले छोटेपन में उनके खिपड़ों से खेलते थे, तो एक चाल अपनी, एक चाल गुटिया की, ऐसे हम लोग चलते थे ना, एक मेरी एक गुटिया की, ऐसे होते थे ना दोनों। मैं और सरल समझा दूं, जैसे आपकी किसी से तू मैं गाली गलौच हो गई और आप वो वहाँ से चल के अपने घर चले गए और आप अपनी टेबल पर बैठे, पलंग पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, तो आपको उसकी गालियाँ याद आती हैं और आपने क्या बोला ये भी याद आता है, और उसने क्या बोला ये भी याद आता है, और मैं ये बोलने से रह गया ये भी याद आता है, और मैं ये बोलता तो वो ये बोलता, ये भी आपको ध्यान में आने लगता है। यानी दोनों ही जो पार्ट हैं दोनों एक ही आदमी कर लेते हैं, आप सब करते ही होंगे। किसी को मान लो चिड़चिड़ा कर आ गए, ओहो मुझे ये बोलना चाहिए था, वो ये बोलती तो मैं ये बोलती, ये बोलती तो मैं ये बोलती, ये बोलती तो मैं ये बोलती। तो मीरा जी बार बार कहती थी नहीं नहीं नहीं, बेईमानी मत करो, बेईमानी मत करो। चाल दोनों मीरा ही चल रही थी, लेकिन वो जानते कृष्ण बिना बेईमानी के मानेगा ही नहीं, इसके स्वभाव में बेईमानी है, ये तो तीन तरफ से तिरछा है। तो बाहर उदा ने सुन लिया कि भीतर कोई आदमी है जिससे बात कर रही। रात में ही राणा को ले आई, रात में ही, इसी समय द्वार खुलवाइए। द्वार खटकाए, द्वार खोला, राणा तलवार लिए खड़े। कौन था? बोले आप भी दर्शन करिए, प्रणाम करिए, जिनसे मैं बात कर रही हूं ये आपके सामने विराज। इतना तमतमाया था कि भगवान की प्रतिमा को उठाया और मेवाड़ की जो सबसे गहरी झील है, रात में ही उसमें फेंक दिया। मीरा दौड़ी साथ जा रही थी, जैसे ठाकुर जी को झील में फेंका, मीरा ने भी झील में छलांग लगा दी। इतिहास कहता है कि मीरा ने छलांग तो लगाई थी मेवाड़ की झील में, और निकली है वृंदावन की यमुना जी में आकर, यहां आकर मीरा निकली है। और जब कृष्ण की भूमि में आ गई मीरा, प्रेमी की भूमि में आ गई, माथा टेका है, यमुना स्नान किया है, वहां मीरा ने गाया लागे वृंदावन, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, श्याम धनी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। घरे घरे तुलसी ठाकुर सेवा, ओ घरे घरे तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, आलीरी मोही भोजन दूध दही को, आलीरी मोही लागे वृंदावन दी को, आली मोही लागे वृंदावन को। निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर
गोविंद जी को आलीरी मोही लागे वृंदावन जी को। आली मोहि लागे वृंदावन जी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। अरे शब्द सुनत मुरली को आलीरी मोही शब्द सुनत मुरली को आलीरी मोही लागे वृंदावन जी को। आली मोहि लागे वृंदावन जी को। मीरा प्रभु गिरधर नागर। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। अरे भजन बिना नर फीको आलीरी मोही भजन नानर फेंको आलीरी मोही लागे वृंदावन जी को। आली मोही लागे वृंदावन जी। ओ ललिता सखी को प्रकट किया है भगवान ने, जाओ ये मेरी सखी है, इसको सारे ब्रज की लीलाओं के स्थलों का दर्शन कराओ। ललिता जी ने एक एक स्थान का दर्शन कराया है। ये वंशीवट है, ये रासमंडल है, ये निधिवन है, ये बरसाना है, ये नंदगांव है, ये गोवर्धन गिरिराज भारत पूरे ब्रजमंडल का ललिता सखी ने प्रकट होकर मीरा जी को दर्शन कराया है। उस समय जीव गोस्वामी जी वृंदावन में भजन करते थे, जिन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किया। सबसे बड़ा लाल पत्थर का जो एक रंग जी के मंदिर के सामने मंदिर है, सबसे पहले आचार्य जीव गोस्वामी जी उन्होंने वो मंदिर बनाया था। बड़ी ख्याति थी, लेकिन वो स्त्रियों से नहीं मिलते थे, वो स्त्रियों से नहीं मिलते थे। तो मीरा गई, ये तो कृष्ण की बिल्कुल पार्षद थी एक प्रकार से। तो वहाँ से सेवक ने मना कर दिया कि महाराज जो है किसी महिला से नहीं मिलते। तो उन्होंने मीरा जी ने द्वार पर सुन लिया कि महाराज किसी महिला से नहीं मिलते। मीरा ने जोर से कहा, अरे यहाँ कौन नए महाराज आ गए जो अपने को पुरुष मानते हैं। वृंदावन में पूरे ब्रजमंडल एक ही पुरुष है, श्याम सुंदर, बाकी तो सब गोपियां हैं। कौन आ गया अपने को पुरुष मानने वाला। जीव गोस्वामी जी भजन की माला छोड़कर दौड़े, चरणों में लिपट गए एकदम, लगता है कोई गोपी का अवतार हो गया। लेकिन यहां भी राणा के सेवकों ने जाकर मीरा का रहना मुश्किल कर दिया। कुछ अयोध्या के साधु आए थे ब्रज दर्शन करने। उन दिनों में गोस्वामी जी भजन करते थे, अयोध्या में जीवित थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो मीरा जी ने बहुत परेशान होकर एक साधु को चिट्ठी लिखी, बोले आप अयोध्या के हैं, वापस जाएंगे, ये चिट्ठी मेरी गोस्वामी जी महाराज को देना। उसमें मीरा जी ने अपनी पीड़ा लिखी है, इस कलयुग में कैसे भजन करे, याद है मीरा जी। तब तुलसीदास जी ने किसी और साधु को चिट्ठी लिखकर हाथ से भेजा है, मीरा चिंता मत करो, चिंता मत करो, डटी रहो। भजन करने वाले के जीवन में विघ्न आते ही आते हैं। वृंदावन मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना, डटे। और यहां से जब ज्यादा तंग हो गई तो तजिए ताहे कोट वैरी सम यद्यपि परम सने ही। क्या है भाई, जाके प्रिय गाओ। प्रिय राम भेदे ही जाके। प्रिय गोस्वामी जी ने पत्र लिखा है, भेदे ही जाके। तजिए ताहि कोटि वैरी सम, तजिए ताहि कोटि वैरी सम। यद्यपि परम सनेही जाके, यद्यपि परम सनेही जाके। प्रिय राम भेदे ही जाके।
पिता प्रहलाद विभीषण तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी जाके बंधु भरत में तारी जाके बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मोद मंगलकारी जाके भय मोद मंगलकारी जाके प्रिय न राम बेदेही जाके प्रिय न राम वे प्रिय न राम वे प्रिय न राम वे देही जाके यहाँ से ब्रज से चली गई द्वारका, प्रियतम की राजधानी द्वारका पहुंच गए। इधर राणा की मृत्यु हो गई। राणा के स्थान पर मेवाड़ की गद्दी पर महाराज उदय सिंह जी बिठाए गए। राणा प्रताप के जो पिताजी थे उदय सिंह जी बहुत शरीफ राजा थे, मीरा जी के प्रति बहुत प्रेम आदर का भाव रखा करते थे। इधर इस राणा के मरने से पूरे के पूरे मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा भूखी मरने लगी, प्यास से तड़पने लगे, पशुओं को लेकर लोग अन्य प्रांतों में जाने लगे। कोई मेवाड़ में बचेगा नहीं। उदय सिंह जी ने मेवाड़ के और आसपास के ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, कोई अनुष्ठान करिए, कोई अनुष्ठान करिए, बचाइए मेवाड़, प्यासा मारा जा रहा है, भूखा मारा जा रहा है। हाथ जोड़कर सभी पुरोहितों ने कहा राजन कोई नहीं बचा सकता, चूंकि आपके परिवार ने और संत अपराध किया है, भक्त अपराध किया है, और ये भगवान का एक स्वभाव है। जिस समय इंद्र ने भरत जी के मार्ग में कांटे बिछाए थे, सूरज को कहा था इतना तपाओ के तप कर वापस लौट जाए, भगवान से भेंट न हो, तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को फटकार कर कहा था। आज वही ब्राह्मणों ने कहा सुन सुरेश रघुनाथ सुभाई, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू, निज अपराध रिसाई न काहू, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक सो जरही, लोक हूँ वेद विदित इतिहासा, लोक हूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैरु बैरु अधिकारी, सेवक बैरु अधिकारी। इंद्र भगवान संतों के भक्तों के दास हैं। मानत सुख सेवक रावण जबै विभीषण त्यागा, जिस समय रावण ने विभीषण को लात मार कर लंका से निकाला, रावण जबै विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तवै अभागा। भगवान की घोषणाएं कि मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट
को दास। मोको भजे भजू मैं उन दासन को दास। सेवा करे करूं मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास। यही तो मेरे मन में धरी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, भगवान कह रहे हैं भक्तन को दास। अरे पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। हारे पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। हाँकूं बैल बनूं गढ़वारो, बिन तनु खारथवान। अलख की लखता बनी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ। और क्या करता हूँ? भक्तन को दास। अरे अपनों पर्ण विसार, भक्त को पूरा पर्ण निभाऊं। अपनों पर्ण विसारे, भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। अरे साधु याचक बनूं कहे तो, बेक तो बिकी जाऊं। कौन का करूं मैं घड़ी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। अहम भक्त पराधीन। मैं भक्तों का सेवक हूँ, नौकर हूँ। उनके कपड़े धोता हूँ, उनकी बुहारी लगाता हूँ, उनके पैर दबाता हूँ। भगवान ने सब किया है। अभी कथा में कई दिन रहेंगे आप सुनेंगे भगवान की कृपा की कहानियाँ सुनेंगे, लीलाएं सुनेंगे। भक्तों के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, ये सब भगवान ने किया हुआ है भक्तों के लिए। के आम भक्त पराधीन है, साधु सत्य पराक्रम। यहाँ से मीरा पहुंच गई और अकाल से लोग त्रस्त होने लगे। ब्राह्मणों ने कहा भक्त अपराध हुआ है, आप जैसे हो वैसे मीरा जी को राजस्थान लाइए, मीरा जी को मेवाड़ लाइए, अन्यथा मेवाड़ राजस्थान नहीं बचेगा। बोले मैं नहीं जा सकता, मेरे परिवार के लोगों ने उनको इतना त्रास दिया है, इतना अपमानित किया है, इतना रुलाया है, मैं जाकर खड़ा उनके सामने मेरा साहस नहीं है। हे ब्राह्मण देव, आपको जाना पड़ेगा। राजा की प्रार्थना पर ब्राह्मणों का एक टोली द्वारका गई है। तो पता लगा कि मीरा जी कहाँ हैं, कहाँ किस कुटिया में रहती है। पता करते 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 पहुंच गए। सब ब्राह्मणों ने अपनी पगड़ी उतार कर मीरा जी के सामने रख दी। हम अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखते। मीरा, आप साधु हैं, आप भक्त हैं, कोमल हृदय हैं, आप राजस्थान को बचाइए। सारे मनुष्य नहीं, पशु प्राणी जीव जंतु पक्षी आदि सब एक एक बूंद जल के लिए तरस रहे, तड़प रहे, सब राजस्थान समाप्त हो जाएगा। बोले नहीं, जहाँ साधु का अपमान हुआ है माँ, वहां मैं नहीं जा सकती। ब्राह्मण थे, आखिर मीरा है, मीरा है, बहुत कोमल है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। बोले ठीक है, कल मैं भगवान से पूछूंगी कि प्रभु आपकी क्या आज्ञा। मैं बिना उनकी आज्ञा के कोई कदम नहीं उठाऊंगी, मैं उनको पूछूं। अगले दिन पूरे के पूरे मंदिर में बड़ी भारी भीड़ के आज भगवान मीरा को क्या आदेश देते हैं, मीरा को क्या आदेश देते हैं। बड़ी भारी भीड़, मंदिर भी सजाया गया फूल वगैरह से, बहुत सुंदर। मीरा आज सब श्रृंगार करके जितने सुहाग, मीरा कभी विधवा तो हुई नहीं, चूंकि उनके तो पति चिरंजीवी थे। मीरा तो कभी विधवा, उन्हें पूरा का पूरा सुहागिन का श्रृंगार करके आई है। ब्राह्मण लोग बैठे, आरती हो गई और मीरा ने खड़े होकर अपने इकतारा पर भगवान से भजन गाकर प्रार्थना की है। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया
दुनिया वालों से क्या काम रे। गाइए बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये काया। हाँ, झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये काया। झूठी सास का आना जाना, झूठी है ये माया। हाँ, झूठी सास का आना जाना, झूठी है ये माया। एक साचो है तेरो नाम रे बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम बजाइए। बनवारी रे, जीने का ये सहारा मीरा गा रही है। तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई मोहन छोड़ दिया जग सारा। हाँ, रंग में तेरे रंग गई मोहन, छोड़ दिया जग सारा। प्रेम में तेरे बन गई जोगन, लेकर मन एक तारा। हाँ, प्रेम में तेरे बन गई जोगन, लेकर मन एक तारा। एक प्यारो है तेरो नाम रे बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं सब चिंता मिट जाए। हाँ, दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं सब चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आशा की ज्योति जगाए। हाँ, जीवन मेरा इन चरणों में आशा की ज्योति जलाए। ओ मेरा बाह पकड़ लो श्याम रे बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। इसलिए बोलो दुनिया वालों से क्या काम रे। हरे रामा 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 हरे हरे।
उठाए मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ती जा रही है। और जैसे ही मीरा जी ने कहा मेरी बांह पकड़ रो श्यावर, इतना कहना था, इतनी जोर का भूचाल आया, तेज गति की हवाएं चली, बादल गर्जना करने लगे, चारों ओर कोहराम मच गया, एकदम बिजली कड़की, भगवान की आकाशवाणी हुई, मीरा आओ मेरे अंक में, मेरी छाती से लग जाओ। और मीरा देखते देखते भगवान श्याम सुंदर में समा गई। जब तक इन ब्राह्मणों को होश आता तब तक दौड़े। एक पंडित जी के हाथ में मीरा की जो ओढ़नी थी उसकी एक ठोक हाथ में आई, जैसे तैसे खींचे, अब मीरा कृष्ण में समा गई। मीरा कृष्ण से ही आई थी, कृष्ण में ही जी थी और कृष्ण में ही समा गई, हो गई। मीरा की लाश नहीं मिली, कहाँ गई। और वो ब्राह्मण देव उस फटी हुई चुनरी के ठोक को लेकर रोते रोते मेवाड़ आते हैं। महाराज को कहा, महाराज ये है मीरा, स्वीकार करो, वो तो समा गई। इतना रोए महाराज, इतना रोए हैं उदय सिंह महाराज, इतना रोए हैं कि अपनी पगड़ी उतार दी और पगड़ी में उसको चुनरी के टुकड़े को सिलवाया है, गौथा है, और सिंहासन पर उसके बाद कभी नहीं बैठे। वो मीरा जी का दुपट्टे का टुकड़ा ही सिंहासन पर बैठा रहा हमेशा। जब तक उदय सिंह जी जीवित रहे तब तक कभी सिंहासन पर बैठे ही नहीं। ऐसी भक्तवती मीरा, राजस्थान का गौरव, भक्ति की आचार्य, करुणा की सागर, संकल्प की एकदम